शाम इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। साथियों, इस समय प्रभु के वचन में से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय में कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया तो उस स्त्री को जो शास्त्री फरीसी लाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बेहतर और अच्छी शिक्षा से नवाजा। सो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सो मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 8 अध्याय 1 पद से। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। तब सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर दोस्तों, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। किस केस में? व्यभिचार में, आइडोल्ट्री में, जो कि पुराने नियम के अनुसार उसकी सजा मौत थी। और व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु। शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को गुरु और रब्बी बोलते थे हमेशा। उन्होंने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्री फरीसी बहुत व्यवस्था को मानते थे, इसलिए नहीं ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि व्यवस्था को मानते नहीं थे, बल्कि व्यवस्था के द्वारा अपने आप को वो धर्मी दिखाते थे दूसरों को। जैसा आज मसीह समाज में चल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखा रहा है और अपने आप को वचन से बड़ा धर्मी दिखा रहा है। सामने वाले प्रचारक को, भगवद्गीता को, प्रॉफिट को, चाहे वो बैलजिंदर सिंह हो, कोई भी प्रभु का दास हो, वो बोलता है कि वो लुटेरा है, वो चोर है। लेकिन जब हम उंगली उठाते हैं ना एक, तो 3 उंगली हमारी ओर भी आती है। और वहीं प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना में कहा, तुम में से जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। आज लोग पत्थर मार रहे हैं। पत्थर मारने वाले लोगों को प्रभु यीशु यहां जवाब देता है। और ये शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को परखने के लिए इस स्त्री के बारे में व्यवस्था को लिंक करते हुए पूछा कि मूसा ने हमें यह आज्ञा दी है, लेकिन हम करें क्या? लेकिन 6 पद में लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही। बाइबल में भी साफ लिखा है कि वो परखने के लिए इन बातों को कह रहे थे ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। उस समय शास्त्री फरीसी, मैंने हर प्रचार में अपने कहा है कि शास्त्री फरीसियों की जो आत्माएं हैं वो इस समय खासकर जो है विश्वासियों के अंदर बहुत तेजी से काम कर रही है। साथियों, ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 1 में ही आपको समझा देना चाहता हूं कि जो शास्त्री और फरीसी थे वो दोष लगाने वाली आत्माएं थी, जो आज अंत के समय में सोशल मीडिया पर, मोहल्ले में, पड़ोस में, चारों तरफ मसीहों के बीच में इस तरह की स्पिरिट मिल जाएंगी, इस तरह के लोग मिल जाएंगे और वो दोष लगाने वाले लोग होंगे। आगे लिखा हुआ है, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु लिखा, परंतु यीशु ने उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह कुछ लिखने लगा वहां पर। क्या लिखने लगा? पार्ट 2 में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, लेकिन ये पार्ट 1 है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यीशु यूहन्ना 8 अध्याय में भूमि पर उंगली से क्या लिख रहा था। मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हालांकि बहुत सारे मसीह जानते हैं, जो उनको रेवलेशन है। 7 पद में लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे, लगातार यहूदी शास्त्री फरीसी पूछते रहे यीशु से, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी जो निष्पाप आदमी हो, प्रभु को पता था कि यहां सब खड़े हैं, ये स्वयं व्यभिचारी है,
ये स्वयं पापी हैं, ये स्वयं कपटी हैं, ये स्वयं अधर्मी हैं और ये एक महिला पर दोष लगाकर उसकी जान लेना चाहते हैं। यीशु सब कुछ जानता है और यीशु मसीह ने इस महिला की, इस नारी की जान को बचाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा। यहां लिखा है 2 बार यीशु मसीह कुछ लिखने लगा। बाइबल एक मेंशन कर रही कि यीशु कुछ लिख रहा है, लेकिन बाइबल ये मेंशन नहीं कर रही कि यीशु लिख क्या रहा है। पार्ट 2 में आपको क्लियर हो जाएगा। परंतु वे या सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक जितने शास्त्री फरीसी आए थे, बड़े बड़े शास्त्री, छोटे छोटे शास्त्री, एक एक करके क्या वो निकल लिए। बाइबल कहती है निकल गए और यीशु अकेला रह गया। किसी में दम नहीं रहा कि उसको पत्थर मारे या यीशु से दोबारा कोई सवाल करे, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह हमेशा सटीक आंसर देने वाला परमेश्वर रहा। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। दोस्तों, जीसस सेड टू द वुमन, go and no more sin again, because Jesus Christ love us। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और हमारे समाज में जो खुद को धर्मी दिखाने वाले और दूसरों पर दोष लगाकर उनका घात करने वाले लोगों को यीशु मुंह तोड़ जवाब देता है। यदि कोई आप पर पत्थर मार रहा है, घबराए नहीं, यीशु आपके साइड में है। अगर इस स्त्री की तरफ यीशु मसीह नहीं होता तो शायद आज इसे शास्त्री और फरीसी मार देते। लेकिन आज यही हालात हमारे भारत के मसीहों का भी हो गया है कि वो अपने आप को रिलीजियस दिखाने के चक्कर में बहुत सारे वचन का गलत इंटरप्रेट करके प्रचारकों को गालियां बकते और विश्वासियों को बुरा भला कहते और वो खुद को बहुत ज्ञानी घोषित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। I am also nothing. Everything is Lord Jesus Christ. दूसरी चीज, प्रभु यीशु ने एक शब्द यहां पर कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। निष्पाप कोई नहीं है पूरी दुनिया में, सब पापी हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हर इंसान रहित है। सबको परमेश्वर की महिमा और प्रेम में आने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में कल के दिन दोपहर 3 बजे मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। कमेंट करके जरूर बताएं यीशु उंगली से क्या लिखने लगा। जय मसीह।